क्या आपको भी लगता है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाना है? अगर नहीं लगता तो ठीक है, लेकिन अगर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिर है क्या। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सेंट्रल विस्टा का लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स और बाकी इमारतें शामिल हैं। ये सब इमारतें 1931 से पहले ब्रिटिश राज में बनकर तैयार हुई थी, जिन्हें आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। 1947 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये इमारतें सरकारी हो गई और साल 1962 में इन्हें हेरिटेज परिसर घोषित कर दिया गया। अब लगभग एक सदी बाद ये इमारतें पुरानी हो चुकी थी और इनमें सुधार की जरूरत थी। ऐसे में सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेंट्रल विस्टा को दोबारा से रीडेवलप करने के लिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी और 10 दिसंबर 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ के आसपास है और इसे बनने में टोटल 6 साल का समय लगेगा। अब इस प्रोजेक्ट के तहत CPWD ने सबसे पहले 2 टेंडर इशू किए थे। पहला न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का, जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 862 करोड़ रुपए थी। दूसरा टेंडर दिया गया था राजपथ की रीडेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम बदलकर बाद में कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये टेंडर मिला था साइरस मिस्त्री की कंपनी शाहपुरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 477 करोड़ रुपए। अब सबसे पहले इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ था, इसलिए लोगों को लग रहा होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रोजेक्ट का 8 सितंबर को उद्घाटन करने वाले हैं, वो यही कर्तव्य पथ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। रही बात पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की, तो वो काम फिलहाल जारी है, जिसके अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अब यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि इन 2 प्रोजेक्ट्स के अलावा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में और क्या-क्या बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो काम होगा उसे 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, ऐसी इमारतें जिन्हें फ्यूचर के लिहाज से रीपर्पस किया जाएगा। इनमें शामिल है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक और प्रेसिडेंशियल गार्डन्स। दूसरी कैटेगरी में ऐसी इमारतें आती हैं जिनका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उनमें बस मुरम्मत का काम होगा। इनमें शामिल हैं राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, रेल भवन और वायु भवन। तीसरी कैटेगरी में वो इमारतें होंगी जिन्हें डिमोलिश करके दोबारा बनाया जाएगा। इनमें शामिल हैं ये सब इमारतें। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है, उसमें वो सब इमारतें होंगी जो बिल्कुल नई बनाई जाएंगी, यानी न्यू स्ट्रक्चर्स। इनमें शामिल हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, राजपथ जिसका आज उद्घाटन है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के लिए नई इमारत। अब इतना सारा काम है जो इस प्रोजेक्ट के तहत होना है, जिसमें कम से कम 6 साल का समय लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल विस्टा का पूरा रूप रंग ही बदलने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो ये है कि नई बनने वाली किसी भी इमारत की ऊंचाई 42 मीटर से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि इंडिया गेट से ऊंची कोई भी इमारत सेंट्रल विस्टा में नहीं बनाई जाएगी। यानी किसी भी इमारत में 7 फ्लोर से ज्यादा नहीं होंगे। सभी इमारतें बाहर से एक जैसी दिखेंगी और ये सभी इमारतें एक दूसरे के साथ और दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड होंगी, जिन्हें कनेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड रास्तों और ओवरग्राउंड इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। नए PM हाउस को 15 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 4 मंजिला 10 इमारतें बनाई जाएंगी और SPG के लिए भी इसमें एक इमारत होगी। यानी अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में काम काफी होने वाला है और रीडेवलपमेंट के लिए सबसे आखिर में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें खाली की जाएंगी, क्योंकि यहाँ काफी अहम मिनिस्ट्रीज बैठती हैं, तो इनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो ये है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत होने वाले सभी काम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।